नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और हर शिफ्ट में आपसे अनुच्छेद से क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। आज के इस क्लास में भारतीय संविधान के टॉप 51 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को इस क्लास में ऐड किया है, जो कि आपसे 100% पूछे जाएंगे। तो आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये जो 51 क्वेश्चंस आपको आज बताएंगे ये साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर देना, क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस, और पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का ई पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का जो ई है ये पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। तो याद रखिए, पंचायत की अवधि से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायत की अवधि से। याद रखना, जैसे कि पंचायत की जो अवधि होती है वो साथियों 5 वर्ष का होता है। याद रखना, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 का खंड ई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता में संबंधित है या संहिता से संबंधित है। क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा एक भाग है जिसमें केवल एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 का ए, जो नागरिकों को 11 प्रकार की मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो देखो, करेक्ट आंसर होगा संविधान के भाग 4 का ए। साथियों देखिए, संविधान का भाग 4 का जो ए है ये साथियों मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, कि भाई 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और देखिए अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो अनुच्छेद 51 का ए में है। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, और ये जो मौलिक कर्तव्य है इसको रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 279 का ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। तो देखिए, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 279 का ए जो है किससे संबंधित है। तो याद रखना, वस्तु एवं सेवा कर परिषद से। वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी से। यानी अगर आपसे पूछे कि जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है तो अनुच्छेद 279 का ए, याद रखना। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। तो इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 164 में, याद रखिएगा, आर्टिकल 164 आपको याद रखना है। आगे देखिए, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेदों में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 324 से 329 तक में, याद रखना, अनुच्छेद 324 से 329 याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो साथियों, वोट देने का अधिकार जो है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। याद रखिए, अनुच्छेद 326 में। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए अनुच्छेद 326। आगे देखिए, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो इसका प्रावधान साथियों संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। आर्टिकल 76 में यह बताया गया है कि भारत के एक महान्यायवादी होंगे जिनकी नियुक्ति कौन करेंगे। तो वह भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो याद रखना, करेक्ट आएगा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 148। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। तो वह भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है। तो देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है। तो भाई याद रखना, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। साथियों, आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर देना और प्लीज़ अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? याद रखना अनुच्छेद 311 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? याद रखना अनुच्छेद 315 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो करेक्ट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से संबंधित है? तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो साथियों भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भाई वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ आपको याद रखना है अनुच्छेद 117 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक की परिभाषा देता है? तो धन विधेयक की परिभाषा देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना अनुच्छेद 110। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट या विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होता है? तो देखिए यहाँ करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 112। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो भाई मनी बिल को किस अनुच्छेद में? तो वही धन विधेयक अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो देखिए इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो साथियों याद रखना अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से कितने अनुच्छेद तक वर्णित किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में आर्टिकल 35 तक में वर्णित किया गया है। मौलिक अधिकार की बात करें तो यह संविधान के भाग 3 में है और इसको अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा, इसको किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो देखिए करेक्ट आएगा अनुच्छेद 21 का खंड ए के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत रक्षा बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों याद रखना है अनुच्छेद 33 के तहत आर्टिकल 33। देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत रक्षा बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 33 के तहत याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो भाई यह जो है संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 याद रखना। आगे देखिए मूल अधिकारों के हनन के मामलों में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मूल अधिकारों के हनन के मामलों में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 के तहत। ऑप्शन नंबर सी याद रखना अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता जो है संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 16 में। वैसे समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में वर्णित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 16 जो कि समानता के अधिकार से ही संबंधित है। ओके, आगे देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को
आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो भाई याद रखिएगा, करेक्ट आएगा अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। देखिए अनुच्छेद 252 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, याद रखना। आगे देखिए, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के लिए निषेध से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर आएगा अनुच्छेद 23। यहीं पर अगर आपसे बाल श्रम का निषेध पूछे तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर कारखानों पर नहीं लगाया जा सकता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 24 में किया गया है और मानव तस्करी के बारे में अनुच्छेद 23 में। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया था मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में है, ठीक है। तो भाई 12 से 35 तक तो ठीक है, उसके अलावा जो अनुच्छेद आपको ऑप्शन में मिलेंगे वो नहीं होगा। तो देखो अनुच्छेद 40 जो है ये साथियों 12 से 35 के बीच में नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। अनुच्छेद 40 जो है ये साथियों किससे संबंधित है? तो भाई ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है, याद रखना। देखिए अनुच्छेद 40 जो है साथियों ये ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास इनमें से किस अनुच्छेद के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षालेख, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध आदि की प्रकृति में रीट जारी करने की शक्ति है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 और 26 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा? तो देखिए इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 154 में किया गया है, आर्टिकल 154 में, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के मूल अधिकारों के इनमें से कौन से अनुच्छेद के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। अनुच्छेद 17 तो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, बाकी अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद 15 जो है ये धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध बताता है, याद रखना। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अभी आपको बताए थे भाग 4 का ए और अनुच्छेद 51 का ए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा? तो ये मैंने आपको बताया था, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 24 में किया गया है साथियों। आगे देखिए, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल अनुच्छेद पूछा है कितने हैं? तो 395, और अगर गणना की दृष्टि से देखें तो वो तो 450 से भी अधिक है, लेकिन मूल अनुच्छेद पूछे तो 395। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो भाई गणना की दृष्टि से अगर देखें साथियों तो कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 300। देखिए अनुच्छेद की बात करें तो 470 से अधिक है और अनुसूचियां 12 हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संसद को भारत के या भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? तो इसका प्रावधान साथियों संविधान के अनुच्छेद 2 में ही किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित यानी रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 11। वैसे याद रखना नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में वर्णित हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 11। आगे देखिएगा, किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है
तो उसे अमान्य माना जाएगा। तो इसका प्रावधान साथियों अनुच्छेद 13 में किया गया है, आर्टिकल 13 में। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। तो देखिएगा, विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखिए शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 का खंड 5 में। यह शिक्षा के लिए याद रखना, जो साथियों अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, एससी, एसटी को जो आरक्षण मिलता है शिक्षा के क्षेत्र में, उसका प्रावधान यहाँ अनुच्छेद 15 का खंड 5 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध है। तो यह इसका प्रावधान अनुच्छेद 16 का देखिए 16 का खंड 4 का ए में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है, यानी अपृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि अपृश्यता का अंत इनमें से किस अनुच्छेद में किया गया है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, देखिए भारत रत्न पुरस्कार और प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। तो इसका प्रावधान साथियों संविधान के अनुच्छेद 18 का 1 में किया गया है। वैसे संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत भी किया गया है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। तो देखिए 6 मौलिक साथियों स्वतंत्रता है भारतीय संविधान में जो नागरिकों को दी गई है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो याद रखना अनुच्छेद 19 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अगला है भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में। तो प्रेस की स्वतंत्रता साथियों संविधान के अनुच्छेद 19 का खंड 1 का अ में किया गया है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अ, ब, स, द ऐसे करके कुल 6 स्वतंत्रताएं हैं, याद रखना। ठीक है, और स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका प्रावधान साथियों संविधान के अनुच्छेद 20 में किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है। तो यही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 दोनों आपातकाल के दौरान ये निलंबित नहीं होते हैं, याद रखना। आगे देखिए किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। यानी कोई अगर दोषी है तो वो स्वयं जो है अपने खिलाफ गवाह नहीं बन सकता है। इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो साथियों याद रखना अनुच्छेद 20 में ही, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 जो कि निजता के अधिकार से संबंधित है। एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लीजिए। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है किस अनुच्छेद में। तो साथियों याद रखना अनुच्छेद 27 में। वैसे आपको याद रखना धर्म की स्वतंत्रता जो है ये संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है। तो साथियों ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको आज इस क्लास में करवाएं। अब आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्लास अगर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।